नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स के साथ। एक टेंट में अनस अल शरीफ, ये अल जजीरा के जर्नलिस्ट थे। इस समय गजा में जितने जिंदा जर्नलिस्ट थे उनमें सबसे ज्यादा मकबूल थे, सबसे ज्यादा मेहनती थे। इनकी वजह से गजा की खबरें लगातार दुनिया भर के चैनल्स पर जाती थी। अनस अल शरीफ अपने 3-4 दोस्तों के साथ, जो प्रेस से जुड़े हुए सारे मीडिया के लोग थे, एक कैंप में थे और उस कैंप को निशाना बनाकर बम फेंका गया, उसको निशाना बनाकर मिसाइल फेंकी गई और इन सारे लोगों को हलाक कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। अनस अल शरीफ 28 साल का लड़का, जिसके बाप को पहले ही मारा जा चुका है, उसकी फैमिली के कई लोगों को मारा जा चुका है, जो जर्नलिस्ट है, जिसने कई बार लिखा कि मेरा कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं है। इजराइल के अखबार उसको हमास का एक्टिविस्ट बता रहे हैं। गजा का कोई भी बंदा उठाइए और उसको हमास का एक्टिविस्ट बता दीजिए। अनस अल शरीफ को निशाना लगा के मारा गया, जो सीधे सीधे जेनोसाइड है, जो सीधे सीधे वार क्राइम है, जंगी अपराध है, युद्ध अपराध है। इजराइल इस शैतानी हरकत के लिए आज नहीं तो कल कीमत जरूर अदा करेगा। एक सिंपल सा आदमी जो अपने बच्चे से महीनों से नहीं मिल पाया था, एक वीडियो वायरल है मार्च की, जब वो अपनी बेटी के साथ बात कर रहा है। ये इसको हमास का आतंकवादी कह रहे हैं। हमारे यहां भी आज सुबह मैंने ट्विटर पर लिखा तो कई लोग आके लिख गए हमास का आतंकवादी। इन गधों को, इन मूर्खों को यह नहीं पता है कि 2023 में एक बम विस्फोट में बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे अनस, जिसके बाद उनकी एक आंख की रोशनी लगभग चली गई थी, एक कान से बड़ी मुश्किल से सुनाई देता था, तमाम तरह की परेशानियां थी। और इजराइल ने अपने एक इन्वेस्टिगेशन में पाया था कि वो आर्मी का कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। जो आदमी बंदूक नहीं उठा सकता, जो आर्मी का कोई काम कर नहीं सकता, जो सेना में भर्ती होने के काबिल है ही नहीं, वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? इजराइल का सारा डर बस ये है कि अनस जैसे लोग उसकी सारी हकीकत दुनिया के सामने लाकर रख दे रहे हैं। गजा सिटी पर कब्जे का जो उसका प्लान है, उसको लेकर नेतन्याहू बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम वगैरह तो पहले ही कह चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा है कि सितंबर में यूएन की जो असेंबली होने वाली है, उस समय फलस्तीन को वो खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा देंगे। और ऑस्ट्रेलिया के ये दर्जा देने का मतलब है कि अगला नंबर होगा न्यूजीलैंड का। तो यूरोप से जो प्रोसेस शुरू हुआ था, अब पूरी दुनिया में फैल गया है। अमेरिका के सबसे करीबी मुल्क फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे रहे हैं। और इजराइल के अंदर क्या हाल है? ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये तेल अवीव का वीडियो है, दुनिया में किसी और जगह का नहीं है, इजराइल की अपनी राजधानी का वीडियो है। हजारों लोग सड़क पर हैं, नेतन्याहू से इस्तीफा मांग रहे हैं और कह रहे हैं गजा से वापस लौटो, गजा के अंदर जंग बंद करो। जो होस्टेजेस की फैमिली है वो इसमें शामिल है और अगले हफ्ते कंप्लीट हड़ताल की बात की गई है, आम हड़ताल की बात की गई है। इजराइल को बंद रखा जाएगा और सैनिकों से अपील की जा रही है कि जंग में जाने से मना कर दें। यही नहीं, इजराइल के अखबार, वाइनेट न्यूज जैसे अखबार ये खबर छाप रहे हैं कि सैनिक बुरी तरह से थके हुए हैं, फैटीग है, मार मार के बच्चों की हत्या करके, औरतों की हत्या करके थक गए हैं, अब लड़ने की कंडीशन में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह कि स्मोट्रिच, जो सबसे जहरीले मंत्रियों में से एक है इजराइल के, उसका बयान फाइनेंशियल टाइम्स में छपता है कि नेतन्याहू किसी भी हालत में गजा पर कब्जा नहीं कर पाएगा। जो सबसे जहरीला मिनिस्टर है नेतन्याहू का, जो नेतन्याहू का अपना साथी है, कोई गैर नहीं है, सबसे ज़ायनिस्ट, सबसे हत्यारा, वो इस मारे सामने आकर कहता है कि नेतन्याहू ये जंग नहीं जीत पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई नेतन्याहू की मुखालिफत करने वाला नहीं कह रहा है, उसका अपना मिनिस्टर कह रहा है कि नेतन्याहू गजा के अंदर जंग नहीं जीत पाएगा। और विपक्ष यावर लैपिड का बयान आया है कि नेतन्याहू एक नंबर का झूठा और फेल्ड प्राइम मिनिस्टर है। वो एक ऐसा आदमी है जो बिना किसी शर्म के, पूरी बेशर्मी के साथ झूठ बोलता है। शायद दुनिया अब ऐसे ही मकाम पे आ गई है कि ज्यादातर मुल्कों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ऐसे ही हैं जिनको झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोलने के लिए बदनाम, अपने देश वाले की तो मैं बात ही क्या करूं। और इजराइल के प्रधानमंत्री को वहां का विपक्ष कह रहा है कि यह एक नंबर का झूठा है। परेशान है नेतन्याहू,
पूरी दुनिया में जिस तरह से थू थू हो रही है, बेइज्जती हो रही है, परेशान है। मैं आपको बताऊं, उसको अर्जेंटीना जाना है और अर्जेंटीना का जो राष्ट्रपति है वो पक्का ज़ायनिस्ट है, नेतन्याहू का बिल्कुल चमचा है। लेकिन वहां की आवाम सड़कों पर आकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। ग्राफिटीज उसके हाथ में है नेतन्याहू के, और इस बात का विरोध कर रही है कि एक आईसीसी द्वारा घोषित वार क्रिमिनल को अर्जेंटीना की धरती पर आने दिया जा रहा है। हुक्मरानों को पैसे से खरीदा जा सकता है, हुक्मरानों को अय्याशी से खरीदा जा सकता है, लेकिन आवाम को खरीदना बहुत मुश्किल है। और आपको मैं बता दूं, यह घटना इटली की है जो मैं आपको बता रहा हूं, और सुनकर अपने कान पर हाथ रख लीजिएगा। खास तौर पे वो लोग जो उम्मत की बात करते हैं, जरा गौर से सुनिएगा इसको। एक सऊदी शिप था, सऊदी अरब का शिप जहाज, जिसमें हथियार भरे हुए थे, और ये हथियार इजराइल के लिए जा रहे थे। अगर सऊदी शिप है तो किसी शेख का ही होगा, कोई आम आदमी तो सऊदी शिप ओन नहीं कर सकता है। तो सऊदी के शेख अपनी शिप से हथियार पहुंचा रहे थे इजराइल, और रोका किसने? इटली में रोका वहां के जो डॉक वर्कर हैं। वहां जो डॉक है, जिस डॉक से उसको गुजरना था, जो तट है, जो जजीरा है जहां से गुजरना था, वहां के वर्कर्स ने, जिनमें से 90% से ज्यादा क्रिश्चियन होंगे, उन्होंने रोका सऊदी का शिप। बोला कि इजराइल में ये हथियार हम नहीं जाने देंगे, ये गजा के मासूम लोगों को मारने के काम आते हैं। अब जरा सोचिएगा आप, सऊदी के शेख अपना शिप इस्तेमाल करने देते हैं इजराइल को हथियार पहुंचाने के लिए, और रोकने वाले इटली के हैं। मैं बार बार कहता हूं कि गजा का मसला मुसलमानों का मसला नहीं है। अगर मुसलमानों का मसला होता तो सारा अरब वर्ल्ड खड़ा होता गजा के साथ, और इजराइल की औकात नहीं थी कि वो एक मक्खी भी वहां मार पाता। लेकिन आधे से ज्यादा अरब मुल्क इजराइल के साथ मिले हुए हैं, और जो बचे खुचे हैं वो सिर्फ जबानी जमा खर्च करते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते हैं। उससे तो बहुत बेहतर जापान के लोग हैं। देखिए ये वीडियो, आप देखिए, जापान में लाखों लोग सड़क पर हैं। ऑस्ट्रेलिया का वीडियो आपने देखा था, सिडनी का। सिडनी के बाद फिर से लाखों लोग सड़क पर आए हैं, और जापान में आए हैं जहां मुसलमानों की संख्या बहुत कम है। जाहिर है जापानी है ये, इसमें बौद्ध होंगे, इसमें क्रिश्चियन होंगे, कौन जाने हिंदुस्तानी भी होंगे। ये लोग गजा के समर्थन में सड़क पे आए हैं। मैंने आपको वीके त्रिपाठी साहब के बारे में बताया था, जो सड़कों पर घूमकर पर्चा बांट रहे हैं, 15 अगस्त को भूखे रहने की बात कर रहे हैं गजा के लोगों के साथ। और सऊदी अरबिया के एक शेख का जहाज जो है वो हथियार पहुंचा रहा है इजराइल में। आप खुद सोचिएगा कि जो बात मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि गजा सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, गजा हक का मामला है, गजा इंसानियत का मामला है, वो सही है या फिर गलत है। इजराइल के अंदर अब यहूदी भी बाहर आ रहे हैं, वो भी लगातार। आपने देखा कि कई आर्टिस्ट आए, कई प्रोफेसर आए, एलन पेपे जैसे हिस्टोरियन तो हैं ही, कितने सारे लोग सामने आकर कह रहे हैं कि गजा में जो कुछ हो रहा है जेनोसाइड है। वेस्टर्न वॉल, जो वहां की सबसे पवित्र वॉल मानी जाती है, जहां पर आपने देखा होगा ट्रंप भी अपना सर टेकते हैं, और भी बहुत सारे लोग जाकर जहां पर सर टेकते हैं, वहां पर कल किसी ने लिख दिया था स्टॉप द जेनोसाइड, यानी कि जेनोसाइड को बंद करो। वहां तक किसी मुस्लिम की पहुंच बहुत मुश्किल है, किसी न किसी यहूदी ने ही लिखा होगा। जवान लड़के सेना में भर्ती होने से मना कर रहे हैं, उसकी जगह पर जाकर जेल में रहना स्वीकार कर रहे हैं। यह हालत अंदर है इजराइल के। अनस को जिस तरह से मारा गया है, पूरी दुनिया के अखबारों ने इसको कवर किया है, पूरी दुनिया में सवाल उठा है। बीबीसी ने एक न्यूज छापी थी जिसमें इजराइल का नाम नहीं दिया था, किसी ने उसको काट कर सही बना दिया है कि कैसे एक पत्रकार को इजराइल ने मार दिया। और ये पहले पत्रकार तो है नहीं, सैकड़ों सहाफियों को मार चुका है इजराइल, सिर्फ इस डर से कि ये दुनिया को हमारी हकीकत ना बता पाए। लेकिन कितनों को भी मार दो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक गिरेगा, दूसरा उसकी जगह पर खड़ा हो जाएगा। तुम गजा पर कब्जे की बात कर रहे हो, गजा के लोग किसी भी हाल में गजा छोड़ने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जब पत्रकारिता कर रहे हैं, औरतें जब वीडियोस बना रही हैं और सारी परेशानियां झेल रही हैं, तो अब गजा की खबर बाहर आ चुकी है। नेतन्याहू कल से वीडियो बना बना के कह रहा है कि झूठ फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या प्रोपेगेंडा तो तुम कर रहे हो भाई, ट्रंप की गोद में बैठकर प्रोपेगेंडा तो तुम कर रहे हो। गजा के बच्चों, औरतों, सबकी तस्वीरें लोगों ने देखी हैं, वीडियोस लोग देख रहे हैं। जो पत्रकार जा रहे हैं, फ्रांस की एक पत्रकार गई थी, उनको कवर नहीं करने दिया गया।
वो चाहती थी कि खाना गिराने के लिए, इमदाद गिराने के लिए जो जहाजें जा रही हैं उसमें बैठ के ऊपर से तस्वीरें ले लें। नहीं लेने दिया गया। फिर वो किसी और जहाज में घुस के गई और उन्होंने तस्वीरें ली, वीडियो बनाया, सारी दुनिया को दिखाया। तो सारी दुनिया अब देख चुकी है, केवल फलस्तीनी नहीं कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि नेतन्याहू शैतान है। इजराइल एक शैतानी मुल्क बनता जा रहा है और गजा में जो कुछ हो रहा है वो जेनोसाइड है। और जब सारी दुनिया खड़ी हो जाती है तो बड़े बड़े हिटलरों की सत्ता हिल जाती है। नेतन्याहू ने इजराइल के अंदर इतनी दरारें डाल दी हैं कि आने वाला कल इजराइल का कैसा होगा किसी को नहीं पता। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस दौर के बाद इजराइल का बिखरना शुरू हो जाएगा। बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि तमाम शेखों, तमाम अरब मुल्कों की सहायता और अमेरिका की सरपरस्ती के बावजूद इजराइल बिखर जाए। मैं बार बार कहता हूं और आज भी यही कहूंगा कि गजा के लोगों की शहादत बर्बाद नहीं जाने वाली। अनस अल शरीफ और ऐसे तमाम सहाफियों को मैं सलाम पेश करता हूं, उनकी शहादत के सामने सर झुकाता हूं और ये वादा करता हूं कि जब तक आवाज है, जब तक सीने में सांस है, जब तक हिम्मत है, लगातार हक की आवाज उठाता रहूंगा और ये ख्वाब देखता रहूंगा कि फ़लस्तीन एक दिन आज़ाद होगा और आज़ाद फ़लस्तीन में हम घूमने जाएंगे। उन शहीदों की जो स्मृति बनेगी, जो स्मारक बनेगी, उन पर फूल चढ़ा के आएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।